आज चलिए चीजों को कुछ आसान करते हैं। आपने सुना होगा कि टेंस जो है वो सीखना बहुत जरूरी है अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। करेक्ट, ये सुना है आपने। लेकिन टेंस में समस्या क्या है ना कि हम लोग पढ़ते तो हैं फिर भूल जाते हैं। बताइए, अग्री कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ते हैं, पढ़ा जब तक पढ़ लिया, पर फिर भूल जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर टेंस सिंपल सादी लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ा होता ना तो आप कभी नहीं भूलते। आपने अगर उसको ऐसे पढ़ा होता जैसे वो वाकई हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है तो आप उसे कभी नहीं भूलते। तो आज ये क्लास मैं आपको कराने वाली हूं बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से टेंस। आप ना ही सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि आप आराम से इसको हमेशा हमेशा याद रख पाएंगे। तो आज की क्लास में टेंसेस को पढ़ेंगे लेकिन सिंपल शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो पहली चीजें पहले कर लेते हैं, यानी कि ऐसी चीज जो आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन क्योंकि टेंसेस कर रहे हैं तो शुरुआत से शुरू करना जरूरी है। एक चीज बता दूं, अगर आपको टेंसेस आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, अगर आपने पढ़ा है आपको समझ में नहीं आया है तो, या समझ में आता है पर भूल जाते हैं तो भी, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में पढ़ते हो, आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए एक ऐसी चीज को डिस्कस करते हैं जो आई एम श्योर अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टेंस जो है उसके कुल 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सबसे पहली चीज है जो आपको टेंस में पढ़ाई जाती है या आपने पढ़ा हो। हम लोग सिर्फ इसको, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि टेंस में 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहां तक किसी को समस्या नहीं होती। यकीन मानिए, इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूं, ऑफलाइन कह लीजिए, ऑनलाइन कह लीजिए, पेड बैचेस में कह लीजिए, यहां पे किसी को समस्या नहीं होती। ये एक बार में सबको याद हो जाता है कि टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसके बाद इन तीनों के फिर 4-4 हिस्से होते हैं। यानी कि प्रेजेंट के 4 हिस्से होते हैं, पास्ट के 4 हिस्से होते हैं, फ्यूचर के 4 हिस्से होते हैं, और उनका जो नाम है वो होता है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक भी कोई समस्या नहीं होती। इसके बाद चारों के नाम में चलिए सिंपल के साथ और कॉन्टिन्यूअस के साथ, परफेक्ट के साथ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ कैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मिलता है, समावेश कैसे होता है इन दोनों का, ये देख लेते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 4 लगा दीजिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। करेक्ट। पास्ट है तो पास्ट में लगा दीजिए, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, अब फ्यूचर लगा दीजिए ना, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक कभी समस्या नहीं आती है, नहीं आई है ना कभी? कमेंट करके मुझे बताइए। यहां तक सबको याद है, यानी कि ये क्लास जो भी देख रहा है उन सबको यहां तक पक्के तौर पर पता है। हाँ, जो पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए बात अलग है, उनके लिए भी मैंने ऐसे बता दिया कि अब वो भी कभी नहीं भूलेंगे। राइट। चलिए अब एक्चुअल में जिस तरीके से हमारी आपकी जिंदगी में टेंस इस्तेमाल होता है उस एक्चुअल तरीके को सिंपल शब्दों में पढ़ते हैं। कभी भी अगर आप कोई वाक्य कह रहे हो, हिंदी के माध्यम से टेंस सीखेंगे, ठीक है? हिंदी हम सब बोलते हैं, समझते हैं, तो इसके माध्यम से कैसे आप टेंस को याद रख सकते हैं और वो आपके काम अंग्रेजी बोलने में आएगा, इसको जानते हैं। आप कभी भी कोई वाक्य अगर बोल रहे हो, जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं खेलता हूं, कोई भी वाक्य अगर आप कह रहे हो जिसके अंत में आपको ता हूं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वह जाता है, वह खाती है, वह आती है, वो हंसता है, ठीक है, ता है अगर आप देख रहे हैं, वे जाते हैं, वे खाते हैं, वे आते हैं, ते हैं अगर देख रहे हैं, वो जाती है, वो पढ़ती है, वो नौकरी करती है, अगर ती है आपको वाक्य के अंत में दिख रहा है तो सबसे पहली पहचान है कि वो वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए बताया। इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आगे बताती हूं। जब भी आपको वाक्य में ऐसा दिख जाए कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, वह जाता है, वे जाते हैं, वो जाती है,
आपको इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर क्या है आपकी आंखों के सामने? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे तो, है ना, वर्ब फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब क्रिया जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पहला फॉर्म। जो आप वर्ब याद करते वक्त पहला जो रो याद करते हैं वर्ब का पहला फॉर्म वो इस्तेमाल होगा, चाहे वर्ब कोई सा भी हो, हंसना, गाना, रोना, खेलना, आना जाना, बैठना, उठना, चलना फिरना, कुछ भी हो, है ना, उसका पहला फॉर्म। खाना है तो ईट, दौड़ना है तो रन, जाना है तो गो, करेक्ट, पहला फॉर्म वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में बता दूं क्या होता है। वाक्य में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, मतलब अभी जो स्ट्रक्चर बता रही हूं इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ करके जो भी बचा आपके पास वाक्य के अंदर, वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं, समझते हैं कैसे होगा। जैसे हमने हिंदी में उदाहरण ले रखा है, मैं खाता हूं, करेक्ट। अब इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई ईट। क्या हो गया? आई ईट। इसकी अंग्रेजी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया आई, खाने की बात हो रही है, वर्ब 1 लगेगा और ये हो जाएगा ईट, खाना, ईट, राइट। तो ये वाक्य बन गया, मैं खाता हूं, आई ईट। आई सब्जेक्ट और खाने की बात हो रही है तो V1 वर्ब का पहला रूप, आई ईट, करेक्ट। अदर वर्ड्स तो मिला नहीं मैम, यही बोलेंगे ना आप कि मैम अदर वर्ड्स तो आपने बताया नहीं इस वाक्य में। अगर इस वाक्य में होता मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, तो इस वाक्य में अ मैंगो अदर वर्ड्स हो जाता, करेक्ट। अब समझते हैं रूल। जब भी आप वाक्य में आई, यू, वी और दे का इस्तेमाल कर रहे हो तब तो V1 लगा देंगे, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई भी नाम हुआ तो वर्ब के साथ एस नहीं तो ES लगेगा। गो है तो गोज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, किसी वर्ब में एस लगेगा, किसी वर्ब में ES लगेगा, करेक्ट। अभी टेंस पढ़ रहे हैं, फिलहाल टेंस की बात करेंगे, ओके। तो चलिए, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग टेंसेस को पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत ही सिंपल भाषा में, जहां पर हम लोग प्रैक्टिकल यूजेज, मतलब आम जिंदगी में कैसे ये हमारे साथ मिलकर के, हमारी भाषा में मिलकर के इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो स्वागत है आपका बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में, जहां पर हर दिन मैं कुछ नया लेकर के आती हूं जो आपकी मदद करता है अंग्रेजी सीखने में। तो आप अगर रोज यहां से कुछ नया सीखते हैं और आज की क्लास के बाद आप जानते हैं कि आप यहां से नया सीखेंगे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आप आराम से समय पर आकर के इस क्लास को कर पाए। बढ़ते हैं आगे। हमने सिंपल प्रेजेंट की बात कर ली थी, राइट। अब बात करेंगे सिंपल पास्ट की, राइट। अच्छा, आप अगर ऐसा कोई वाक्य इस्तेमाल कर रही हो जिसके अंत में या, ये, यी आता हो, जैसे मैंने खाया, उसने खाया, है ना, इस तरीके का वाक्य हो, या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये इस्तेमाल हो रहा हो, मैं खाता था, वह जाता था, वह जाती थी, वो हंसती थी, इस तरीके का कोई वाक्य हो तो उसमें आपको सिंपल से ये वाला स्ट्रक्चर लगा देना है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आप वर्ब फॉर्म्स याद करते हैं, आपको पता होगा कि वर्ब फॉर्म्स याद करने के लिए हर जगह आपको बोला जाता है ना कि वर्ब याद करो, वर्ब याद करो, वर्ब के फॉर्म्स याद करो। तो वही वर्ब फॉर्म याद करते वक्त जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप पढ़ते हैं, जैसे गो का वेंट है ना, वो सेकेंड फॉर्म यहां पर यूज होगा और उसके साथ अदर वर्ड्स रहेगा। देखिए अदर वर्ड्स ना आपको हर स्ट्रक्चर में मिलेगा लगभग, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर स्ट्रक्चर में अदर वर्ड्स है तो वाक्य में भी हो। वाक्य में नहीं है कोई समस्या नहीं है, अगर है तो लगा लेना है, करेक्ट। उदाहरण, मैंने खाया, आई एट। मैंने सब्जेक्ट है यहां पर, किसने खाया भाई? मैंने खाया, तो आई हो गया सब्जेक्ट और खाने की बात हो रही है, खाया, खाना, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है? ईट होता है खाने का, और खाया एट हो गया, है ना, आई एट।
I ate। यहां पर भी अगर अ मैंगो रहता तो अदर वर्ड्स हो जाता अ मैंगो, राइट। अच्छा, रूल समझ लेते हैं। आई यू वी दे अगर सब्जेक्ट की जगह पर हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और ही शी इट नेम अगर वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर हो तो भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये दोनों ही सूरतों में चाहे आई यू वी दे ही शी इट नेम कोई भी हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा। बढ़ते हैं आगे, सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, और सिंपल वाले कैटेगरी के वाक्य, सिंपल फ्यूचर वाक्य। अगर आप ऐसे वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वह हंसेगी, वे आएंगे, वह आएगा, राइट, तो वो वाला वाक्य जो है वो सिंपल फ्यूचर का वाक्य है। ऊंगा, एंगे, एगी या एगा अगर आपको वाक्य के अंत में दिख रहा है तो साफ है कि ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है, और इसके लिए सिंपल फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर लगेगा। मैं खाऊंगा, इस तरीके के वाक्य इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, और क्योंकि सिंपल फ्यूचर का वाक्य है तो विल का इस्तेमाल होगा। ये याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल मैं आपको सीक्रेट बता रही हूं, ठीक है। आप अगर सिंपल फ्यूचर का वाक्य बना रहे हो तो उसमें विल लगेगा ही लगेगा। करेक्ट, आ गया समझ में? वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाऊंगा, मैं यानी कि आई जो कि हमारा सब्जेक्ट है, सिंपल फ्यूचर का वाक्य है तो विल तो लगेगा ही लगेगा, और वर्ब 1 यानी कि ईट, खाने की बात हो रही है। आई विल ईट, आई विल ईट। अदर वर्ड्स की बात करें, अगर यहां पर अगेन अ मैंगो रहता तो अ मैंगो, यहां पर भी अदर वर्ड्स हो जाता। रूल समझ लीजिए, आई के साथ विल का इस्तेमाल हो जाएगा, यू वी दे के साथ विल का इस्तेमाल हो जाएगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ भी विल का इस्तेमाल हो जाएगा। इन शॉर्ट, विल का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। याद रहेगी बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये तीनों किताबें चाहिए तो आप इस नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर के ये तीनों ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं। www. जो भी लिखा हुआ है इसको अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करिए, सर्च करिए, आपके पास एक पेज खुलेगा जहां पर आपको ये तीनों ई बुक्स दिख जाएंगे। तीनों ई बुक्स को आप वहां पर सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगी मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जहां पर आपको अगर वाक्य बनाने में समस्या होती है तो ये किताब आपके लिए है। टेंसेस के कॉन्सेप्ट में अगर कमांड हासिल करनी है तो फुल कोर्स, फुल कॉन्सेप्ट का कोर्स, मतलब हर एक पहलू इस ई बुक में है टेंस के बारे में, तो आप इस ई बुक को भी ले सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो करा रखी है फ्री वाली, उसकी ई बुक अवेलेबल है। कोर्स फ्री है पर ई बुक भी अवेलेबल है, तो आप दोनों को अपने पास रखेंगे तो आपको जब मर्जी, जिंदगी में जब भी मर्जी होगी दोबारा से स्पोकन इंग्लिश कोर्स रिवाइज करने की, आप इजीली इस कोर्स को इस्तेमाल करके रिवाइज कर सकते हैं। तो नीचे जो वेबसाइट टाइप किया हुआ है इसको अपने मोबाइल पर टाइप करिए और ई बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। हमने सिंपल प्रेजेंट कर लिया, सिंपल पास्ट कर लिया, सिंपल फ्यूचर भी हमने कर लिया, सिंपल वाला कैटेगरी निपटा लिया हमने। ओके, कॉन्टिन्यूअस की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, जब भी मैं कहूं कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है, कॉन्टिन्यूअस शब्द का अर्थ ही होता है लगातार, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य आपको कैसे दिखेंगे? वाक्य दिखेंगे आपको, मैं खा रहा हूं। कैसा दिखेगा? मैं खा रहा हूं। अगर आप वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैं खा रहा हूं, वह रो रही है, वे जा रहे हैं, वह आ रहा है, इस तरीके के वाक्य, ये सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट प्लस या तो एम का इस्तेमाल होगा, या तो इज का इस्तेमाल होगा, या तो आर का इस्तेमाल होगा, तीनों में से कोई एक। मतलब ये तीन स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, पहला। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, दूसरा। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स,
राइट? या तो एम, या तो इज, या तो आर, ये आपको याद रखना है। V4 लग रहा है तो ध्यान देंगे, V4 वो वाला वर्ब फॉर्म होता है जिसमें ing लगता है। प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, लाफ है तो लाफिंग, रन है तो रनिंग। जो भी वर्ब फॉर्म रहेगा उसके साथ ing लगेगा और वो V4 वर्ब का चौथा रूप कहलाएगा। मैं खा रहा हूं, मैं यहां पर सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है तो एम। खाने की बात हो रही है यानी कि ईट के साथ ing लगाएंगे क्योंकि हमें उसको V4 में कन्वर्ट करना है। ये बन गया ईटिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, राइट? अदर वर्ड्स इस वाक्य में भी नहीं है। अगर होता मैं आम खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, यहां पर भी अ मैंगो अदर वर्ड्स हो जाता। ठीक है, पूरी क्लास में हमारे लिए मैंगो जो है वो अदर वर्ड्स रहेगा। ओके, रूल समझ लेते हैं। आई के साथ एम का इस्तेमाल, यू वी दे के साथ आर का इस्तेमाल, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल। 3 स्ट्रक्चर बताया ना अभी, है ना? सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर, V4 अदर वर्ड्स। तो ये सब्जेक्ट अगर आई रहेगा तो एम लगेगा, यू वी दे रहेगा तो आर लगेगा, ही शी इट नेम रहेगा तो इज लगेगा। ये आपको छोटी सी बात यहां पर याद रखनी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हमने कर ली है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। जैसे ही आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, वाक्य कुछ इस तरीके के आपको होते हैं। मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, वो रो रही थी, वो हंस रही थी, वे आ रहे थे। ये तरीके के वाक्य अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ होता है कि सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, मतलब एक बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, एक बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, राइट? वॉज वर आगे बताऊंगी किसके साथ क्या लगेगा, है ना? ये सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं यानी कि आई सब्जेक्ट है यहां पर, रहा था आपको लास्ट में दिख रहा है तो वॉज लगेगा, ये आप श्योर हो गए क्योंकि पहले ही इसके पहले बताया। खाने की बात हो रही है यानी कि ईट का V4 होता है ing लग करके ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। मैंगो यहां पर भी काम करेगा, मैं आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, और मैंगो अदर वर्ड्स, राइट? मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, आई वॉज ईटिंग, या मैं आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, राइट? चलिए समझते हैं रूल। अगर सब्जेक्ट में यू वी दे है तो वर का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट में आई है, ही है, शी है, इट या है, कोई भी नाम है तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, राइट? याद रहेगी बात। और अब बढ़ते हैं आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों की ओर। अगर आप वाक्य कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खा रहा हूंगा, वे आ रहे होंगे, वह हंस रही होगी, वह रो रहा होगा, इस तरीके के वाक्य अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में जाके ना भूली बिसरी यादों में चले जाते हैं। अरे वो अभी खा रहा होगा, वो अभी हंस रही होगी, है ना, होंगे, होंगी, है ना? तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य होते हैं। इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे भाई? मैं खा रहा हूंगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, है ना? विल के साथ देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो विल भी लगेगा, गांठ बांध लीजिए इस चीज को, राइट? आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, है ना? अ मैंगो यहां पे भी अगर होता तो अदर वर्ड्स हो जाता। रूल समझ लेंगे, आई यू वी दे सब्जेक्ट की जगह पर रहे तो भी विल बी लगेगा, ही शी इट नेम सब्जेक्ट की जगह पर रहे तो भी विल बी लगेगा। इन शॉर्ट सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? यहां पर बात हुई खत्म हमारी कॉन्टिन्यूअस वाले कैटेगरी की। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कवर किया, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस कवर किया, हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट को कब पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट को भी पढ़ेंगे। आपको इसमें समझ आएगा वाक्य कैसे होते हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे करना है, उनका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, और रोजमर्रा के वाक्य में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य है वो कुछ ऐसा दिखेगा, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, कोई काम जो तुरंत हो गया है, नियर
में हो गया है अभी, है ना। मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है। ठीक है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है अगर आपको दिखता है वाक्य में, मतलब अगर आप बोल रहे हो, या फिर या है, ये है, ये है अगर आप बोल रहे हो। मैंने खा लिया है, उन्होंने ये ले लिया है ना। इस तरीके के अगर आप वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य हैं। मैं खा चुका हूं, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज, और वर्ब का तीसरा फॉर्म V3। ये तो पक्का आप याद करते होंगे ना, V1 V2 V3 तक तो याद करते ही हो ना, कि नहीं करते हो? करते हो ना, बकायदा किया करिए, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स एक बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स एक बनेगा। ओके, हैव हैज का मैं आगे बता रही हूं आपको। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। आई यहां पर सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगता है तो हैव लग गया। V3 ईट का होता है ईटन, तो आई हैव ईटन। मैंगो रहता तो यहां पर भी अदर वर्ड्स वही हो जाता। ओके, हैव लगेगा आई यू वी और दे अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो, हैज लगेगा ही शी इट या कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, कैसे होते हैं ये वाक्य। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, वह आ चुकी थी, है ना, वे आ चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आपको वाक्य में दिखे, या था, ये थी, ये थे अगर आपको वाक्य में दिखे, समझ जाइए पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। स्ट्रक्चर बहुत आसान है इसका। मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैड ना पास्ट परफेक्ट का कोई भी वाक्य हो, सब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। मैं यानी कि आई, हैड सब में लगेगा बता दिया, और V3 होता है ईट का ईटन, आई हैड ईटन। वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। अगर आम रहता इस वाक्य में तो आम अदर वर्ड्स यहां पर भी हो जाता। हैड जो है ना बड़ा प्यारा शब्द है, सबके साथ लग जाता है। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी नाम जब मैं बोलूँ ना तो लड़की का हो नाम हो, लड़के का नाम हो, कोई बात नहीं, दोनों में चलेगा। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्यों की। फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य, वाक्य कैसे होते हैं। मैं खा चुका हूंगा, मैंने खा लिया होगा। वाक्य में अगर चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अगर आपको दिखता है, या फिर या होगा, ये होंगे, ये होगी अगर आपको दिखता है, तो ये सब फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य हैं। इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट वाले हर वाक्य में विल हैव लगेगा ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। साथ में V3 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, विल हैव लगेगा ही लगेगा बता दिया, और ईट का V3 ईटन होता है, आई विल हैव ईटन। मैंगो होता तो यहाँ पर भी अदर वर्ड्स की कैटेगरी में चला जाता। आई यू वी दे हो या ही शी इट नेम हो, सबके साथ विल हैव लग जाएगा, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट जो है वो ओवर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। मतलब अब हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य होते हैं कुछ ऐसे। मैं खाता आ रहा हूं, वे जाते आ रहे हैं, वो करता आ रहा है, वह हंसती आ रही है। इस तरीके के वाक्य, ता आ रहा है हूं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य होते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन नहीं तो हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मतलब क्या बनेगा इसमें, सब्जेक्ट हैव बीन V4 अदर वर्ड्स एक बनेगा, सब्जेक्ट हैज बीन V4 अदर वर्ड्स दूसरा बनेगा। ठीक है, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग।
आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव बीन लगेगा क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, तो हैव बीन लगेगा, और ईट का V4 ING के साथ ईटिंग होता है। अ मैंगो होता, मैं आम खाता आ रहा हूं, अगर होता तो यहाँ पर भी अदर वर्ड्स वही हो जाता। अगर आप सब्जेक्ट की जगह पर आई यू वी दे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैव बीन का इस्तेमाल होगा। अगर ही शी इट नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैज बीन का इस्तेमाल होगा। राइट, बढ़ते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। ऐसे अगर आप वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। जैसे मैं खाता आ रहा था, वे हंसते आ रहे थे, वह काम करती आ रही थी, है ना। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वेरी वेरी इजी। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा था, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है यानी कि आई, हैड बीन तो लगेगा ही लगेगा, तो हैड बीन लग गया। ईट का V4 होता है ईटिंग, हो गया आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। हैड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हैड भाई सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, तो हैड बीन के बारे में भी जान लीजिए कि हैड बीन भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अब मैंने आपको बताया था ना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आपको, अब वो टाइम आ गया है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो वाक्य होते हैं ना, कुछ अजीब से होते हैं। जैसे मैं खाता आ रहा रहूंगा, है ना, ये कुछ अजीब सा वाक्य है। ये ना व्यवहारिक तौर पर हम लोग इस यूज नहीं करते हैं। कभी आपने बोला है अपनी लाइफ में ये वाक्य, मैं खाता आ रहा रहूंगा, मैं जाता जा रहा रहूंगा, वो हंसता रहा रहूंगा रहेगा, है ना। कभी आपने बोला है क्या इस तरीके का वाक्य? नहीं बोलते हैं हम लोग इस तरीके का वाक्य। तो जो चीज आपके बोलचाल में काम ही नहीं आए उसको आप कॉपी पे लिखने के लिए क्या करोगे? पढ़ के, है ना। इसी वजह से अब इसको व्यवहारिक तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है ना यूजेज इसका। इसी वजह से ये टेंस व्यवहारिक तौर पर अब प्रयोग नहीं होता है। तो इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग, इसका रूल जान के कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखने की सोच रहे हैं, या आपको ऑलरेडी अंग्रेजी आती है। आई एम वेरी श्योर अगर मतलब बहुत कोई को ये बात नहीं पता होगी, है ना, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए, ये आज की क्लास थी जहां पर हमने टेंसेस को बेहद आसानी से, बेहद सिंपल तरीके से हमने सीखा। हमने ऐसे सीखा जैसा हमने ऐसे वाक्यों के जरिए आज टेंस को कवर किया जो आम जिंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाक्य हमें अगर पता हो कि क्या है, क्या बोल रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हमें याद हो जाएगा, और हमें स्ट्रक्चर पता है तो वाक्य लीजिए भाई, आपकी जबान पर है आपका वाक्य। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। कौन कौन इस क्लास को दोबारा पढ़ने वाला है, जल्दी बताओ मुझे। और क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, उन सबको ये क्लास पहुंचा दीजिए आपको जिनके बारे में पता है कि भाई उसे तो टेंस बिल्कुल नहीं आता, तो उन सब तक ये क्लास जो है पहुंच जानी चाहिए। प्रॉमिस करिए पहुंचा देंगे ना, पक्का पहुंचा देंगे। तो जल्दी से क्लास को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेंसेस की फुल कोर्स की ई बुक अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप का नंबर मोबाइल पर सेव कर लीजिए, यही वाला है। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फुल स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए। तीनों ई बुक्स अगर एक साथ चाहिए तो ये जो लिंक नीचे दे रखा है www. उसको अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करिए, तीनों ई बुक्स एक साथ दिखेंगी। जाइए, इंतजार किसका है, डाउनलोड कर लीजिए तीनों ई बुक्स को। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, रोज सुबह ना स्टेटस चेक कर लीजिएगा, वहां पर ज्वाइनिंग का लिंक रहता है, वहां से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो बातों का ख्याल रखेंगे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करते वक्त, चैनल ज्वाइन करते वक्त। सबसे पहली चीज,
टेलीग्राम पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ आपको मिलेगा। दूसरी बात, 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो ही आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, तो आपको अगर ऐसा कोई चैनल दिखे तो वो नकली चैनल है, उसको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी पर भी हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज की कमिंग डेज में बैचेस शुरू करने वाली हूं, तो अगर आपको इनकेस करना है ये कोर्स तो आप बात कर लीजिएगा टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी अगेन आपकी अगली क्लास में कुछ नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करे। तो चलिए भाई, मिलती हूं आपसे आपके अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।